अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मेकओवर बाय लुबना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ स्टिक कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन सा कलर मिक्सिंग है। ये देखिए इनके हेयर हैं और इन्होंने मेरे क्लाइंट ने पहले ओलिविया कलर यूज़ किया हुआ है, मेटालिक कलर। ऊपर से इनके हाफ ये तकरीबन 3-4 इंच इनके वर्जन हेयर है और ऊपर से ये इनका मेटालिक कलर है और नीचे भी इनका जो नैप एरिया है इनका सारा वो वर्जन है। अब देखें इनके साथ बेस भी हम करेंगे, साथ स्टिक भी करेंगे, सारा मैं आपके साथ मेथड भी शेयर करूंगी, तो मेरे साथ देखते रहिएगा। इंशाल्लाह आज आपको अच्छा सा रिजल्ट देंगे। जी सबसे पहले मैं फ्रंट कर रही हूँ, मैं बैक से नहीं, नैप एरिया से स्टार्ट नहीं कर रही। ये मैंने एक बॉक्स लिया, ठीक है, और इस पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये तकरीबन ½ इंच मैंने सेक्शन लिया और इस पर मैं वेविंग करूँगी। नीट एंड क्लीन आप वेविंग करेंगे और इसमें जो बेबी हेयर हैं आप इसको उठाएंगे, सेपरेट करेंगे और बिल्कुल भी वो अंदर ऐड नहीं होने देंगे। अगर वो अंदर ऐड होंगे तो बहुत गंदी लुक आती है फ्रंट वाली। अभी फ़िलहाल ये देखें ये मैंने निकाला है जी। इसी तरह ये देखें स्टिक लिए और आप इसको अच्छा सा अपना कलर अप्लाई करेंगे। अब इसमें आप देख सकती हैं, अगर क्लोज आपको नज़र आए तो ये देखिए ये मेरे एक्स्ट्रा हेयर है, ये मेरे अंदर हेयर के अंदर आ गया, इसके स्टिक के अंदर आ गया। इसको मैं उठाऊंगी ताकि मेरी नीट और अच्छी सी स्टिक मुझे चाहिए। ये जो बेबी हेयर है ये एक रफ लुक देते हैं, इसलिए मैं इनको नीट करूँगी अपने स्टिक को और अच्छा सा कलर अप्लाई करूँगी। साथ साथ हम बेस कलर भी इंशाल्लाह इनका करेंगे। पहले स्टिक करूँगी, साथ साथ जैसे जैसे बेस कलर आगे से हम वर्क करेंगे आपके साथ शेयर करती जाऊँगी मैं, क्योंकि इन्होंने मेटालिक कलर लगाया हुआ है। पहले प्रोग्राम नहीं था बेस कलर करने का, फिर मेटालिक कलर है और कहीं से कलर है कहीं से नहीं, इसलिए फिर यही किया है कि हम इनका बेस कलर भी अप्लाई करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आपको पूरी डिटेल हर चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए इस तरह फाइल बंद की आपने, कलर अप्लाई किया, फाइल क्लोज किया आपने। नेक्स्ट आप फिर इसी तरह मैंने स्टेप एक उठाया, ये लिया, इसको कैच किया बैक वाले को। बहुत नीट आपने सेक्शन लेना है। तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा मेरा टेढ़ा, इसको मैं नीट करूँगी क्योंकि बेबी हेयर है वो अंदर आ जाती हैं। इसको सेक्टर से मैंने इसको नीट किया। बहुत आराम से तसल्ली से करें, आराम से मतलब ये नहीं कि आपकी स्पीड स्लो, स्पीड तेज़ होनी चाहिए। ये देखिए फिर वेविंग करूँगी मैं। ये वेविंग है। फाइल पेपर रखने का तरीका भी आपको मैं काफ़ी दफ़ा दिखा चुकी हूँ। आपने हाथ थोड़ा सा 1 इंच फाइल टर्न करना है और फिर आपने ऊपर अपनी स्टिक रख के, हेयर रख के, फिर आपने देन अपने कलर अप्लाई करना है। और नीचे से जो मैं आपको फिर दोबारा दिखाऊंगी, जो फाइल पेपर उठा के फिर मैं इसको कॉम टेल की मदद से नीचे से क्लियर करती हूँ, तो वो जो 1 इंच का मैंने फाइल पेपर टर्न किया होता है उसी को नीट करती हूँ ताकि नीचे वाले हेयर हमारे डैमेज ना हो। आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये देखिए टर्न किया और ये जो फाइल पेपर मैंने नीचे, ये देखिए आप 1 इंच नज़र आ रहा है, ये मैंने टर्न की हुई है। इसको नीट करके इस तरह नीट करूँगी ताकि मेरी स्टिच पास से हो सके।
हीट करने के बाद ये देखिए यहाँ पे फाइल पे आपके कलर कम है, इसको मैं दोबारा अप्लाई कर रही हूँ। लेकिन आपने हाफ इंच छोड़ते हुए, 1 इंच छोड़ते हुए आपने कलर अप्लाई करना है। रूल्स के साथ कलर अप्लाई बिल्कुल नहीं करना, और आपका कलर स्किन पे टच नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसलिए कि यहाँ पे वॉल्यूम होता है और वो आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है। ये देखिए फाइल पे मैंने रख लिया। नेक्स्ट फिर इसको अप्लाई कर रही हूँ। आप इसको देख सकते हैं कि कितनी अच्छी स्टिक हम निकाल रहे हैं, नीट सी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीजी हेयर भी हैं, बेबी हेयर भी हैं, उनको साइड पे करते हुए हमने अपना अच्छा सा एक लुक देना है स्टिक का। बहुत अच्छा सा आपने कलर अप्लाई करना है अपना। टर्न किया और नीचे से ऐसे उठा के आपने नीट किया, ये आपके सामने है। नेक्स्ट भी स्टेप पकड़ा, एक्स्ट्रा हेयर पीछे कैच किया अपने। बहुत मुश्किल होता है मेटेलिक हेयर पे आपको स्टिक लेके आना, ब्लॉन्ड लेके आना कलर। इंशाल्लाह ताला आज मैं आपको दिखाऊंगी कि इन्होंने ओलिविया कलर यूज़ किया हुआ है। मेरी 100% कोशिश है कि मैंने रिक्वायर्ड कलर दूँ। ये ऐश ग्रीन में जाना चाह रही हैं, मिक्सिंग के साथ इनका कलर है। थोड़ा सा में वायलेट टोन भी आ रही है, थोड़ा सा ग्रीनिश भी आ रही है, तो बड़ा खूबसूरत टोन है ये जो कह रही हैं। ये नेक्स्ट मैंने फिर ये देखिए स्टिक डाली जी। ये मेरा ऑन एरिया फ्रंट का कंप्लीट हो चुका है स्टिक, और इसका हमारा कलर भी यहाँ से आप फाइल से देख सकते हैं, माशाल्लाह अच्छा आ रहा है। उम्मीद है कि आगे भी अच्छा आएगा। अब एक टू पार्टीशन कर रहे हैं, ये मैंने सेपरेट किया, ठीक है। और यहाँ से फ्रंट से मैंने एक हाफ इंच ये सेक्शन निकाला, देखिए इसके साथ ये मैंने सेक्शन लिया है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कितने बेबी हेयर हैं, बहुत ज़्यादा। अब इसी में से हमने स्टिक उठानी है और स्टिक उठानी है और अपना वर्क करना है। थोड़ा सा और मैं बैलेंस करूँगी कि ज़्यादा आपने चौड़ाई में भी नहीं लेना। ये देखेंगे हम जो स्टिक हम नीचे छोड़ेंगे वो वाले हम पकड़ेंगे, जो ऊपर हमारी टेल पे आएगी वो हम उसको नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। वो फाइनल हमारी वो वाली होगी स्टिक जो हमारी टेल के नीचे आएगी। फ्रंट का हमेशा भी इसी तरह चूज़ किया करें तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये देखिए और दूसरा ये कि फाइल पेपर का आपको बता दूँ, जैसे आपने लिया और इसको यूँ टर्न किया, ठीक है। टर्न करने के बाद आप ऐसे रखेंगे इसको, जो आपने स्टिक ली है, ये देखेंगे मैं आपको दिखा रही हूँ स्टिक। और यहाँ से इसको टर्न करते हुए आपने ऐसे उठाया और देन यहाँ पे रख के राइट लेफ्ट आपने ऐसे फिंगर रखी और एक लाइन का थोड़ा सा फेस तिरछा कर लें आप। इस तरह आप इसको अपना कलर अप्लाई करेंगे। अब इसमें से आपने देखना है जो आपके बेबी हेयर है आपने इसको बाहर निकाल देना है। ये देखिए ये लग रहा है और इसको मैं यूँ नीट कर देंगे इस तरह। नेक्स्ट अगली स्टेप मैंने पकड़ा, ये मेरा ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप पकड़ा, ये भी मेरा क्लियर है। ये थोड़ा सा ये नीचे से आ रहा है, इसको मैं सेपरेट कर दूँगी, ये मैंने किया। अब नेक्स्ट ये मेरी ज़्यादा छोटी आ रही है, इसमें से मैं हाफ लूँगी और हाफ इसको मैं निकाल दूँगी, ठीक है। और ये इसमें मिड में
ये इसको मैंने निकाल दिया। हालांकि मैंने सेपरेट पहले पकड़ी हैं, लेकिन ये बेबी हेयर है, फिर भी अंदर आ जाते हैं। ये देखें आप इस तरह फ्रंट से, मैं इसलिए डिटेल में बता रही हूँ कि आपको भी पता हो कि फ्रंट से स्टिक अपने कैसे लेनी है। ठीक है, ये देखिए अब फाइनल लुक आपके सामने। बिल्कुल भी रफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि यहाँ पे आपके कोई बेबी हेयर है या ऐसी लुक है, बिल्कुल भी नहीं। ये आपने खुद ही अपना स्टिक उठाने का अंदाज़, कलर लगाने का अंदाज़ आपका खुद ऐसा होना चाहिए कि उसके बाद आप अपने क्लाइंट को जब देखो तो आपको ऐसे लगे कि इनके 100% परफेक्ट हेयर थे। इस तरह आपने वर्क करना है अपना। अच्छा सा आप कलर लगाएं। मैं नीचे थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा कर रही हूँ, इसलिए कि नीचे इनके वो मेटालिक कलर, ओलिविया कलर लगा हुआ है, और ताकि मेरा अच्छा सा उन पे कलर आ जाए और वो मुझे अच्छा सा रिजल्ट दे सके। नीट किया और यहाँ से थोड़े से मुझे लग रहा है यहाँ पे कलर कम है, तो जब मैं नीचे से टेल के साथ उसको नीट करती हूँ तो देन उसके बाद मैं ये ऊपर से फिर अप्लाई कर देती हूँ इस तरह, ताकि रूट्स मेरे अच्छे से रूट्स आ जाए, रूट्स पे अच्छा सा कलर आ जाए। देन उसको फिर ये कवर कर दिए, और इसी तरह फिर मैं ये हेयर अपने ओपन किए और मेरा बाजू आगे आ रहा होगा। ये फिर मैंने एक स्टेप लिया। मैं मिक्सिंग के साथ इनका कर रही हूँ, क्योंकि जो मैंने हेयर छोड़े थे उसी को फिर मैंने साथ पकड़ा और इसी के साथ ही मैं नेक्स्ट ले रही हूँ। मैं ये नहीं कर रही कि अंदर से एक्स्ट्रा स्टेप पर छोड़ूँ और फिर अलग से स्टेप लूँ और फिर उसको मैं स्टिक करूँ। तो मैं मैंने स्टेप पहले छोड़ती हूँ एक्स्ट्रा है उन्हीं को साथ मिलाते हुए फिर नेक्स्ट उसके साथ मैं अपनी स्टिक दे रही हूँ। ये देखिए मेरी स्टिक, ये देखिए मैंने कलर अप्लाई कर लिए। कलर अप्लाई करने के बाद आप दोबारा इस तरह फिर उसको टाइट करके फिर इसको रूट्स के पास रखें, लेकिन रूट्स के साथ नहीं आपको लगना चाहिए। यहाँ से देखिए अभी ये थोड़ा सा फैला हुआ लग रहा है, ये भी एक्स्ट्रा हेयर है, ये भी निकाल दिए और दोबारा आप हैंड में लेते हुए इसको बंद करें, फाइल बंद करें और नीचे से आपको फाइल ऐसे टर्न करते हुए इसको नीट करें ताकि ये रूट्स के साथ आपका ये देखें ये और रूट्स हमारी क्लियर होगी। अब यहाँ से फिर मैं बंद करके इसको थोड़ा सा रूट्स के पास अप्लाई कर दूँगी फाइल पेपर पे। लेकिन रूट्स का मतलब ये नहीं है कि आप स्किन पे टच कर रहे हैं। जो मैं कलर अप्लाई कर रही हूँ मैं फाइल पेपर के ऊपर जो मेरे रूट्स हैं उनको कर रही हूँ, जो मेरे फाइल पेपर से बाहर है वहाँ पे मैं टच नहीं कर रही। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट फिर मैंने स्टेप लिया उसी तरह। आज मैं वेविंग पे ही वर्क कर रही हूँ, स्लाइसिस नहीं इनकी यूज़ कर रही क्योंकि इनके शॉर्ट हेयर है, उस पर वेविंग ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इसी तरह जैसे पहले मैंने आपको बताया कि इस तरह हम करेंगे, पिछले भी मैंने जो एक्स्ट्रा हेयर है उनको साथ मिलाया और ये वेविंग मैंने की। ये देखें जी, ये मेरा फ्रंट भी हो गया है। ये इस साइड पे मेरा 8 पार्टीशन भी कर लिया मैंने कंप्लीट, उसी तरह जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको पहले दिखाया। अब दूसरी साइड पे हम आए हैं, फ्रंट से मैंने उसी तरह मैंने ये एक पोर्शन निकाला, चम्स निकाले और मैंने पहले भी आपको बताया कि जो आएंगी स्टिक आएंगी वो जो टेल के नीचे आएंगी मैं उसको लूँगी, टेल के ऊपर वाली नहीं मैं लेती क्योंकि उनमें बेबी हेयर होते हैं। ये देखिए नीचे से मैंने किया और इस तरह ज़िग-ज़ैग करते हुए मैं अपनी स्टिक सेपरेट करूँगी, क्योंकि मैंने ऊपर वाले हेयर कैच करने होते हैं इसलिए मैं ऊपर से स्टिक बैक पे कर देती हूँ और नीचे वाले स्टिक जो अपने स्टिकिंग के लिए पकड़ लेती हूँ। मैंने फाइल पेपर लगाया और अपने स्लाइस जो मैंने निकाले हुए हैं, स्टिक निकाली हुई हैं, उन पर कलर अप्लाई करेंगे अच्छा सा।
ये देखिए जैसे रूट्स पे टच हो गया, इसको फौरी तौर पे आपने साफ़ करना है। कोशिश तो मेरी होती है कि छोटे से छोटी बात भी आपके साथ मैं क्लियर करूँ, एक एक स्टेप आपके साथ क्लियर करूँ। उम्मीद है कि आपको मेरा वर्क अच्छा लग रहा होगा। आपकी दुआओं से, आपके साथ से मेरा काफ़ी अच्छा जा रहा है चैनल, और आप इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहें, पसंद करते रहें। और प्लीज़ आप जो कमेंट्स मुझे व्हाट्सएप पे इनबॉक्स में करते हैं वो मुझे यूट्यूब पे करें, ताकि जो मैं आपको बताती हूँ, डिटेल बताती हूँ, बाकी लोग भी जो मुझे क्वेश्चन नहीं करते लेकिन उनके क्वेश्चन होते हैं वो भी पढ़ेंगे, वो भी देखेंगे, तो उन्हें भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा घर बैठे इजी वे में, वो भी समझ सकेंगे। तो आप प्लीज़, मैं पहले भी कहती हूँ, आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करते हैं, आप यूट्यूब जो मेरी वीडियो है वहाँ पे मुझे मैसेज किया करें। देखिए जिससे मैंने फाइल कंप्लीट की अपनी। देखिए फिर मैं आपको फाइल रखने का तरीका दिखा रही हूँ। पहले फाइल आपने टर्न की, ये भी उसी तरह है जैसे मैं फिर बस करती हूँ। आने शुरू हो गई हैं, आप मेरी वीडियो देखते रहें साथ साथ। जी देखिए मेरे एक फाइल कंप्लीट हो गया, वो मैंने खोल लिया। इतना खूबसूरत मेरा कलर आया है। तो नेक्स्ट भी चेक करते हैं कि क्या उसमें पिगमेंट है कि क्लियर हो गया मेरा वो भी। इसी तरह हम साथ साथ अपनी फाइल चेक करते जाएंगे। और देखिए यही फ़ायदा है कि मैंने अपनी इस फाइल का जो ये देखिए खोले बगैर भी हमें कलर नज़र आ रहा है कि हम किस लेवल पे पहुंच गए। इसमें थोड़ा सा पिगमेंट है, ये देखिए ऑरेंज पिगमेंट कॉपर सा वो भी है, तो इसको मैं दोबारा फाइल इसी तरह बंद कर दूंगी। इसी तरह बाकी में भी है। अभी मेरी बस एक ही फाइल कंप्लीट हुई है, वो मैंने आपको दिखा दी है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट साथ साथ जैसे जैसे हमारी फाइल होती जाएंगी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। जी ये नेक्स्ट भी हम ये देखें, ये मेरा क्राउन एरिया कंप्लीट हो चुका है। ये एंड पे थोड़ा सा मुझे पिगमेंट लग रहा है, ये आप देखें कॉपर थोड़ा सा आ रहा है इसमें। इसको मैं थोड़ा सा मिक्सिंग करूँगी। ये देखिए इसको दोबारा मिक्सिंग कर रही हूँ मैं, ताकि जहाँ पे मेरा कलर कम है या ऐसे फील हो रहा है, ये इतने से ये फिर फ्रेश हो जाएगा। और जस्ट 2-3 मिनट बाद ये हमारा फिर इसको ये भी हो जाएगा, तो इसको भी हम ओपन करेंगे। ये आपके सामने है मेरी फाइल्स। थोड़ा सा ऊपर करें फेस, ये देखिए जी मेरे राइट लेफ्ट दोनों 8 टू 8 पार्टीशन पे कलर में अप्लाई कर चुकी हूँ। अब मुझे लगता है कि जैसे ये नेक्स्ट भी हमारा क्लियर हो गया जी। इसी तरह ये देखिए इतना खूबसूरत मेरा ये आया शेड। तकरीबन मैं 10 के लेवल पे हूँ, ये देख सकते हैं आप। इसी तरह मैं नेक्स्ट भी खोल के देखती हूँ, मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर भी मेरा रिक्वायर्ड कलर आ गया। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त।
कितनी खूबसूरत हमारी स्टीक इनहैंस हो रही है। ये नेक्स्ट भी देखें। फाइल पेपर का यही होता है कि आपका साथ साथ आप अप्लाई करते जाते हो, साथ साथ आपको अपनी स्टिक मिल जाती है। ये देखिए ज़बरदस्त, बहुत अच्छा ये रिज़ल्ट आ रहा है हमारा, आप देख रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप हम इसको खोलते जा रहे हैं, साथ साथ देख रहे हैं। और तकरीबन मेरा सब ही फाइल जो है ना कंप्लीट हो चुकी हैं। और जो क्राउन एरिया में तकरीबन मेरा कंप्लीट हो गया। अभी तक जो मैं ओपन कर रही हूँ मुझे 100% अपना रिज़ल्ट मिल रहा है, ये आप भी देख रहे हैं। ये हम नैप एरिया पे लगा रहे हैं, ये देखिए ये स्टेप बाय स्टेप हम फाइल लगा रहे हैं। और अब हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे एक तो क्राउन एरिया का एक स्टेप रह गया था, ऐसे नीचे करें, ये हमारा रह गया था, इसको ओपन करें जिसको मिक्स किया था मैंने, ये भी मेरा हो गया। ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम ये फ्रंट से थोड़ा सा यूँ करें, ये फ्रंट से भी हमारा ये फाइल कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉपर टिंट है, तो इसको फिर मिक्स करके मैं फिर फाइल बंद कर दूँगी, क्योंकि इन्होंने पहले काफ़ी चीज़ें लगाई हुई हैं, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती कि मैं दोबारा फिर इस पर कलर अप्लाई करूँ। इसी में टाइम इंशाल्लाह ये कलर हमारा रिक्वायर्ड कलर आ जाएगा। इस फाइल को फिर बंद करूँगी। अब मैं दूसरी साइड पर भी चेक करूँ। ये मेटेलिक पिन नहीं लगाते, लेकिन मैंने उस एरिया पे लगाई है जहाँ पे मेरे डाई वाले हेयर नहीं है। जिस फाइल को मैंने स्केच किया हुआ है, ये देखें, ये इस साइड पे मेरी फाइल कंप्लीट हो गई है। ये भी अच्छा रिक्वायर्ड कलर मुझे मिल गया। ये यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा कॉपर टिंट लग रहा है, इसको थोड़ा सा मैं दोबारा मिक्स करके इसको फिर फाइल को बंद कर दूँगी। ये आगे तकरीबन हमारा अभी थोड़ा थोड़ा टिंट रहता है, इसको हम अभी नहीं खोलेंगे, और वैसे भी इसको उतना टाइम नहीं हुआ। जैसे मैंने पहले फ्रंट पे और 8 वे पार्टीशन पे मैंने स्टिक निकाली, और जैसे नेक पे मैंने पहले कर रही हूँ, उसी तरह मैं यहाँ पे फिर स्टिक निकालूंगी। कैच किया, वेविंग की, ये देखें ये मेरी वेविंग है, और इस पर कलर अप्लाई करेंगे। जी हमारी फ्रंट वाली हेयर पे कलर आ चुका था, तो बैक पे ज़ाहिर है वो बाद में लगा है। ये यहाँ पे हमारी फाइल अभी बैक पे लगी हुई है।
फ्रंट से आपके सामने मैंने खोला, फ्रंट वाला क्राउन एरिया और ये राइट एंड लेफ्ट हेड टू हेड पार्टीशन खोला। तो मैंने कहा वैसे जो मैंने छोड़ना है आप ऐसे भी कर सकते हो। ज़ाहिर है जिसको पहले अप्लाई किया तो उसने पहले ही कलर उतर गया। अब बजाय मैं ऐसे आपको बिठाऊँ तो मैंने क्या किया, इसको पहले वॉश कर लिए। वॉश करने के बाद इनके ऊपर मैंने इलायची कलर लाने के लिए मैंने ग्रीन कलर अप्लाई किया और उसके बाद मैंने इसको वॉश करके मैंने हेयर ट्रीटमेंट इनको लगा के अप्लाई करके मैंने इनको छोड़ दी है कि जब तक हमने वैसे वेट करना है आप हेयर ट्रीटमेंट लगा के इनको बैठाएं ताकि आपके बाल और सेफ हो जाए। तो जैसे अब देखते हैं बैक से हम कि हमारा कहाँ तक हेयर कलर पहुँचा है बैक पे। मेरा कल यहाँ पे भी काफ़ी स्टिक होगी क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया और हीट भी अच्छी खासी है। और ये देखें जी, ये भी स्टिक हमारी हो गई है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे इन्होंने मेटालिक कलर यूज़ किया हुआ था तो हमारी अच्छी मिक्सिंग के साथ ये बहुत अच्छा कलर आया है। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। ये भी हमारी फाइल होगी है, इसको भी ओपन करेंगे। मैंने ग्लव्स उतार दिए, हालांकि ग्लव्स नहीं उतारने चाहिए। वॉश किया तो मेरे ग्लव्स उतर गए। ये देखें जी, इन्हें बहुत स्मूथ सा कलर चाहिए था, ऐसा शॉर्प कलर नहीं चाहिए था। जैसे ये गोल्डन कलर है, इन्हें स्मूथ सी इलायची कलर चाहिए था थोड़ा सा, तो उसी को हमने करने की कोशिश की है। अभी थोड़ा सा इसमें कॉपर टिंट लग रहा है हमें। दोबारा लगाएंगे। जस्ट 2-4 मिनट के बाद ये हमारा नीचे वाली फाइल भी खुल जाएगी। बस थोड़ा थोड़ा टिंट इसमें है, ऑरेंज कॉपर था। तो फिर इंशाल्लाह हम मज़ीद इसको थोड़ा सा टाइम गुजरता है तो फिर इसको बाकी फाइल भी हमारी ओपन हो जाएंगी। फिर नीचे से तो हमारी फाइल ओपन जी। ये देखें, हमने कलर अपना वॉश कर लिए। हेयर ट्रीटमेंट के बाद, कलर लगाने के बाद हमने वॉश कर लिया। अब हम इसको ड्राई करेंगे। ये देखिए, हम तकरीबन हेयर ड्राई हो चुके हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा रह गया। इसके बाद हम आयरन करेंगे और आपके साथ फाइनल लुक शेयर करेंगे। थोड़ा सा और मैं इसको करेंगे, लेकिन आयरन मैं इसकी तकरीबन 120 की स्पीड पे करूँगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आयरन नहीं करूँगी क्योंकि उन्होंने पहले रिबॉन्ड भी करवाया मैं हेयर अपने, केराटिन विद रिबॉन्ड, जिनसे इनके हेयर डैमेज हो गए हुए थे। तो इसलिए अब इन्हें ये कि हमने इतना ब्लॉन्ड कलर में, आप ये देखें मेटालिक हेयर पे मैं इनका कलर लेके गई हूँ। और ओलिविया पे इन्होंने काम किया था, किस कदर खूबसूरत इनका आप देखें सी ग्रीन सा कलर आया इनका, ज़बरदस्त। थैंक यू।